11 के प्रश्न में दिया हुआ है कर्व y इक्वल 1/x-3 और इस कर्व पर कर है उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए जिसका स्लोप दिया हुआ है 2। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन तैयार करना वो पॉइंट्स क्या होगा वो ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। एक कर्व तो इसमें निकालना होगा dy/dx। तो dy/dx इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव, तो dy/dx इसका वैल्यू हो जाएगा d 1/x-3 dx। इसका वैल्यू होगा -1/x-3 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दी 1/x का dc -1/x² उसी के फॉर्म में इसको तोड़ दिए, या अगर तोड़ना u/v से तो u/v से तोड़िए, या x-3 को अगर ऐसे लिखिएगा घातांक के रूप में x-3 की होल पावर -1, फिर 1 नंबर का फॉर्मूला लगाकर सीरीज बनाइए 2। हम यहाँ लगा दिए क्योंकि x-3 एक लीनियर है, x की तरह काम कर रहा है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो 1/x-3 का डेरिवेटिव -1/x-3 होल। यहाँ तो इस टेंजेंट का स्लोप दे दिया है 2, यहाँ टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ 2 है। ये क्या हुआ, टेंजेंट का स्लोप हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। इसका स्लोप 2 के बराबर है, तो -1/x-3 होल स्क्वायर इक्वल 2। तो यहाँ हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर इक्वल -1/2। तो x-3 इक्वल ±√-1/2, यह इसका वैल्यू आया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ±√-1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ x का मान संभव नहीं है, x का मान संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इस कर्व पर ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा जिसका स्लोप -2 होगा। इससे यह पता चला। तो यहाँ लिख देंगे था कर्व y इक्वल 1/3 पर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसके स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट का प्रवणता स्लोप 2 हो। मतलब इसका यही हुआ इसका जवाब। इस प्रश्न में स्पर्श रेखा का ना इक्वेशन आएगा, ना इसका बिंदु आएगा, ना नॉर्मल का आएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्व नहीं होगा, x का सॉल्यूशन नहीं है। 12 में है विद द टेंजेंट टू कर्व। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 12 में कर्व y इक्वल 1/x² -2x+3 और यहाँ इसके स्लोप का जिक्र किया हुआ है 0। तो कह रहा इस कर्व पर ऐसे बिंदु ज्ञात करने के लिए और उसका इक्वेशन, उस लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन भी ज्ञात करने हैं कि जिसका स्लोप 0। तो यहाँ स्लोप 0 है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ जितने भी लाइन होंगे या टेंजेंट होंगे सभी x एक्सिस के पैरेलल हो।
ऐसा भी शब्द यहाँ लिखा रह सकता था, लेकिन यहाँ स्लोप 0 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका टेंजेंट निकालेंगे। यह टेंजेंट स्लोप 0 दिया हुआ, तो इसमें डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यहाँ 1/x² माइनस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो यहाँ हो गया -1/x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और सीरीज बनाएंगे तो फिर क्या लिखाएगा, x² माइनस 2x का DC, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ x² का 2x, यहाँ 2x तो -2। हाँ, इसे DC और भी दो तरीका से आप चाहे तो बना सकते हैं। एक नंबर इसको जो आप u/v से बना दीजिए, दूसरा नंबर इसको सजावट कीजिए x² माइनस 2x प्लस 1 की होल पावर -1, फिर चेन रूल लगाइए, उसी हिसाब से बन जाएगा। हम क्या किए हैं, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो देख लीजिए लिख दी। अब फिर हमें क्या करना पड़ता है, x² माइनस 2x प्लस 3 का सीरीज, तो यहाँ हो जाएगा x² का 2x, 2x का -2। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप इसे चेंज करके u/v से या और जो एक बताए उस तरह से भी इसे बना सकते हैं। तो ये आया -2x -2/x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका टेंजेंट स्लोप। अब का उस बिंदु को ज्ञात करेंगे तब इसका टेंजेंट इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ भी लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि टेंजेंट स्लोप यहाँ दिया हुआ है, ये टेंजेंट स्लोप ही है। तो यहाँ हो गया -2 इंटू -2x माइनस 2/x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। ये जो स्लोप दिया हुआ 0, तो यहाँ लिखे 2x माइनस 2 इक्वल 0, माइनस भी इधर भाग कर दिए या मल्टीप्लाई कर दिए, इससे भी इसमें मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ हो गया 2x इक्वल 2, इसलिए x का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ x का वैल्यू ज्ञात हो गया, तो हमें उस पॉइंट्स को ज्ञात करना है जहाँ स्पर्श रेखा का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट तो मिल गया 1, y कोऑर्डिनेट, तो इस x का मान इसमें रखेंगे। फोर x इक्वल 1 इन गिवन कर, तो इसमें y का वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू 1/1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 1/, यहाँ आ गया 1 3 4 माइनस 2 2, अर्थात y का मान आया 1/2। तो x कोऑर्डिनेट 1 और y का मान आया 1/2। तो इसका मतलब स्पर्श रेखा का और कर्व का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वह है 1,2। इसी पर जो टेंजेंट स्लोप होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तब यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 1/2, स्लोप क्या होगा 0 x माइनस 1। इसलिए यहाँ y का वैल्यू 1/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किए 0। तो यह हो गया ऐसे रेखा, ऐसे टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण 1/y बराबर 1/2, जिसका स्लोप अर्थात टेंजेंट स्लोप 0 होगा। और हम पहले ही बताए थे कि स्लोप 0 होगा तो यह निश्चित है कि x एक्सिस के पैरेलल होगा।
देखिए y बराबर 1/2 का डायग्राम याद कीजिए, पढ़ाए हैं कई बार। इसका डायग्राम x एक्सिस के पैरेलल होता और यह x एक्सिस से 1/2 मात्रक की दूरी पर होगा, मूल बिंदु से भी 1/2 मात्रक की दूरी पर होगा। अर्थात इस तरह इसका डायग्राम हुआ, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर ये उसमें नोट में भी पढ़ाए थे और भी ऑब्जेक्टिव था, अगर स्लोप 0 हो तो यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे ही डायरेक्ट लिखाए थे, y बराबर, वहाँ पर y बराबर y0, ये समझाए थे वहाँ पर। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कभी कभी डायरेक्ट में फंस जाता है, ट्रिक याद रहता है लेकिन सही बैठता नहीं है, तो यहाँ लगा दिए इसी में। लेकिन इसी से सब कुछ बना था, इसमें रखे तो इसका मान ज्ञात। अब 13 का प्रश्न के हिसाब से देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व। एक कर्व दिया हुआ है, वैसे इस कर्व को अच्छे से देखिए, यह एलिप्स इक्वेशन है और कह रहा है इसमें टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल, वह बिंदु ज्ञात कर। मतलब इस कर्व पर ऐसे बिंदु ज्ञात करना है जहाँ का टेंजेंट, वैसे टेंजेंट इक्वेशन नहीं कहा गया, केवल कह रहा है टेंजेंट, वहाँ पर का टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक कंडीशन, दूसरा में वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ये कर्व भी इसे बोल सकते हैं और ये एलिप्स इक्वेशन भी हुआ। तो देखिए यहाँ कर्व या एलिप्स क्या दिया हुआ है, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल 1, यही हुआ कर्व या एलिप्स। तो हमें ऐसे पॉइंट्स इस कर्व पर ज्ञात करना है जहाँ का टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ ना लिखते हैं पैरेलल, लास्ट में लिख दें कंडीशन, मान बैठा देंगे। तो इसमें से हमें क्या निकालना होगा, टेंजेंट स्लोप, टेंजेंट स्लोप dy/dx। तो इसका डीसी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डीसी कीजिए, तो यहाँ जाएगा 1/9, कांस्टेंट है बाहर, तो dx²/dx प्लस यहाँ भी 1/16 कांस्टेंट, तो यहाँ जाएगा dy²/dx और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ हो गया 2x/9 प्लस यहाँ जाएगा 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल 0। अब यहाँ इसलिए d/dx, तो d/dx बराबर, सबसे पहले इसको उस साइड भेजेंगे तो -2x/9, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16/2। तो इसका रिजल्ट आया 16/9 इंटू -x/y, तो माइनस यहीं लिख देते हैं, -16x/9y, ये आया इसका dy/dx। तो यहाँ कंडीशन 1 नंबर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो जब पैरेलल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx 0 हो जाएगा और यहाँ -16/9xy 0। तो इसलिए x का वैल्यू क्या आया, यहाँ 0 आ जाएगा, 9y क्या हो गया 0, 16 भागवा 0, इसलिए x का मान 0। तो हमें इसमें से क्या होगा, कर्व का पॉइंट ज्ञात करना होगा, x इक्वल 0 एंड गिवन कर्व। तो यही कर्व दिया हुआ, तो इसमें देखिए x की जगह क्या लिख दिए, 0, तो 0²/9 प्लस y²/16 इक्वल 1। तो इससे क्या हो जाएगा, y²/16 इक्वल 1 या y² = 16
इसलिए y बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस क्या है आपको, इसका मतलब यही वह अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु या रिक्वायर्ड पॉइंट, वह क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 4 एवं और एक पॉइंट होगा वह क्या होगा 0 -4। ये दो पॉइंट है जो इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसमें देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, जिस तरह यहाँ लिखे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ अब क्या लिखा हुआ है दूसरा में, यह टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ फिर लिख दें दूसरा में, चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जब यहाँ टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा इन्फिनाइट। तो यहाँ dy/dx का वैल्यू क्या है, -16 9 × x/। देखिए यहाँ का टेंजेंट जो है पैरेलल है वाई एक्सिस का, तो इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। तो dy/dx जो अर्थात टेंजेंट स्लोप था ये है, इसका मान क्या आ जाएगा 1/0 के बराबर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y = 0। इस बार y का मान आया 0, इससे पहले क्या आया था x का मान 0, अब आया y का मान 0। तो इससे क्या करेंगे, फिर x ज्ञात करेंगे, तो y = 0 इन गिवन कर। तो इसमें रखिए यहाँ x² 16 प्लस यहाँ 0² 16 यहाँ गया 1, तो यहाँ x² 9 = 1, तो x² = 9, इसलिए x = ±3। तो यहाँ जिस तरह दो बिंदु ज्ञात हुआ उसी तरह अभीष्ट यहाँ भी दो बिंदु ज्ञात हो। अभीष्ट बिंदु में यहाँ x का मान 3 तो y का 0 एवं दूसरा बिंदु क्या होगा x का -3 y का। अर्थात इस एलिप्स में या इस कर्व में दो ऐसे बिंदु है जहां का टेंजेंट स्लोप क्या होगा 0, स्लोप जो है 0 होगा, अर्थात टेंजेंट जो होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल। और इसी तरह इस कर्व पर दो ऐसे बिंदु भी ज्ञात हुआ जहां का टेंजेंट जो है वह क्या होगा वाई एक्सिस के पैरेलल। कहने का अर्थ एक तरह से इसको डायग्राम में भी आपको समझाते, ऐसे इसका एलिप्स का आपको आएगा पिक्चर भी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं और भी डायग्राम को ही कन्फर्म कर देते। ये टेंजेंट जैसे ये सीस बनाए, तो ये जो ऐसे टाइप का देखिएगा पिक्चर ऐसे, इसी को बोला जाता है इलिप्स। यह सर्किल की तरह रहता है लेकिन पूर्ण रूपेण सर्किल नहीं होता। तो देखिए एक टेंजेंट जैसा है सर्किल, एक टेंजेंट हुआ ये यहाँ हुआ और इस जगह का कोऑर्डिनेट हुआ 3,0। तो देखिए यह एक टेंजेंट 3,0 है, यह एक टेंजेंट हुआ और अच्छे से देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल हो। फिर एक टेंजेंट यहाँ पर होगा, इसका कोऑर्डिनेट यही है -3,0 और ये हुआ इस कंडीशन के लिए। और इसमें जहाँ 0,4 और 0,-4 है इलिप्स के लिए, यह हुआ 0,4। एक टेंजेंट ये हुआ, दूसरा टेंजेंट ये हुआ। इस प्रकार इसमें दो बिंदु पर जो है टेंजेंट ऐसा है जिसमें कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस प्रश्न का मीनिंग यही हुआ।
14 में द फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए टेंजेंट का भी इक्वेशन ज्ञात करने का था और नॉर्मल का भी इक्वेशन ज्ञात करने का था। इसमें कर्व का जो है कोई पॉइंट्स भी इसमें इंडिकेट किया हुआ कर दिया। इसमें 5 क्वेश्चन है, तो पहला नंबर का देखिए यहाँ पर y इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 और एक जिस पॉइंट का जिक्र है उसका भी यहाँ कोऑर्डिनेट दिया 0, इसी पॉइंट पर ये चालू है। इसी पॉइंट पर इसका टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका टेंजेंट स्लोप ज्ञात करना होगा। तो टेंजेंट स्लोप dy/dx, तो इसका DC क्या हो जाएगा 4x³, इसका हो जाएगा माइनस 18x², इसका होगा प्लस 26x माइनस 10, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। तो यही तो निकला, ये क्या निकल गया टेंजेंट स्लोप, लेकिन ये किसी भी बिंदु के लिए जिसमें x का मान अभी अज्ञात। तो इस कर्व के वह बिंदु जहाँ का कोऑर्डिनेट 0,5 है उस बिंदु का टेंजेंट स्लोप क्या हो, तो यहाँ लिख देते हैं इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5, इस बिंदु पर इसका टेंजेंट स्लोप, तो इसका सिंबल बन जाएगा या m, यह आ जाएगा dy/dx एट 0,5। तो इसमें मान रखिए y टर्म तो है नहीं कि y रखा जाएगा, सिर्फ क्या रखना होगा x टर्म। तो x की जगह यहाँ 0, 0, तो देखिए यहाँ 0 रखे 0, यहाँ भी रखे तो 0, यहाँ भी रखे तो 0, सिर्फ इसका वैल्यू आएगा क्या 10। इसका टेंजेंट स्लोप क्या आ गया -10 आया। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन, तब यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस बिंदु पर, तो यही 0,5 पर, इसका स्लोप -10 यहाँ मान लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूला याद कीजिए, y माइनस y1 मतलब 5, यहाँ m मतलब क्या -10, x माइनस x1 मतलब 0। तो y माइनस 5 इक्वल -10x, तो इसे लिख सकते हैं आप 10x को इस पक्ष में ले आइए तो प्लस y इक्वल 5। यह एक इक्वेशन हुआ, टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। ये टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा हुआ है कि जो x 0 y 5 अर्थात कोऑर्डिनेट 0,5 पर जो ये स्पर्श रेखा है इस कर्व पर क्या है, इसका स्लोप -10 के बराबर है। ठीक है, अगर इसका भी dy/dx निकालिएगा तो इसका भी स्लोप आएगा -10, अर्थात निकाल के आप चाहे तो चेक कर सकते। अब हमें ज्ञात क्या करना होगा, इसमें नॉर्मल इक्वेशन भी चाहिए। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए या तो नॉर्मल का स्लोप या निकाल के एक जगह लिख लीजिए, या नहीं तो फॉर्मूला 1/-1/m बताया स्लोप की जगह लिख लें। तो डायरेक्ट ऐसा भी वर्किंग कर सकते हैं। तो ये बनाने वाले पर डिपेंड करता है, नॉर्मल का स्लोप निकाल के तब नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए, या डायरेक्ट नॉर्मल का फॉर्मूला लिखिए जिसमें m अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0। तो यहाँ y माइनस y1 तो 5
यहाँ स्लोप की जगह यहाँ -10 की जगह क्या आ जाएगा, -1/-10, अर्थात -1/m लिखे थे ना, जहाँ m का मान क्या है -10, तो m की जगह -10। और यह स्लोप भी निकालते अगर नॉर्मल का तो यही आता -1/-10, वो मान यहाँ रखते। फिर यहाँ x - x1 मतलब 0, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यह हो गया 10y -50 इक्वल x। तो चाहे तो इसे लिख सकते हैं, इसलिए x को इधर 10y, या दोनों को एक ही साइड आने दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x - 10y + 50 इक्वल 0। ये तो डिफरेंट इक्वेशन लिखा जा सकता है, ये ऐसा ही सटीक रहा, इसको लिख। हाँ, y का कर्व का वैल्यू दिया है x की पावर 4 -6x³ + 13x² -10x + 5। इसमें x कोऑर्डिनेट दिया 1 3। तो इसमें भी हमें दोनों चीज ज्ञात करना है, इसमें नॉर्मल भी ज्ञात के, नॉर्मल इक्वेशन और टेंजेंट इक्वेशन दो। तो सबसे पहले यहाँ d/dx, d/dx ये हुआ 4x³ -18x² + 26x -10 +5 है ना। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें टेंजेंट स्लोप निकालना होगा, लेकिन कौन सा पॉइंट पर, तो 1,3 पर। तब यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 3। तो इसके स्लोप का सिंबल को यहाँ m बना देते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, d/dx एट 1 3। तो इसमें रखिए x वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ x वैल्यू तो 4 बन जाएगा ये। फिर यहाँ x की जगह 1 रखिए तो -18, फिर यहाँ x वैल्यू 1 रखिए + 26, यहाँ कांस्टेंट, तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 28 -28 -28 और 26 यह हो गया 30। तो इसका मतलब घटा दीजिए, इसका वैल्यू आया 2। इसका यहाँ क्या हो गया, टेंजेंट स्लोप जो है यहाँ आया 2, m का मान हुआ 2। तब यहाँ इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3। इस पॉइंट पर इसका इक्वेशन, तो फॉर्मूला देखिए y - y1, तो y1 क्या है यहाँ 3, यहाँ m की जगह 2, x - x1 का मान हुआ, यहाँ y - 3 इक्वल 2x -2, तो 2x, इस y को उधर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा -y, 3 को भी इधर कर दीजिए प्लस में, तो जी यह हो गया इसका इक्वेशन। ये आया टेंजेंट का इक्वेशन। ये टेंजेंट का ऐसे इक्वेशन है कि जिसका 1,3 पर इसका स्लोप जो होगा वह ये स्लोप 2 के बराबर होगा, 2। अर्थात इस लाइन का अगर आप निकालिए dy/dx तो वह निश्चित है कि 2 ही है। अब देखिए इसका नॉर्मल, तो इसमें डायरेक्ट लिख दिए थे ना, थोड़ा सा स्पेस कम था नीचे, तीसरे डायरेक्ट इसमें है, तो इसमें स्लोप भी निकाल के यहाँ रख देते हैं। यहाँ निकाल देते हैं पहले स्लोप,
यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ जाएगा -1/, इसका स्लोप कितना आया 2, तो 2 यहाँ हो गया -1/2। अब यहाँ लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 3, जहाँ कोऑर्डिनेट 1 और 3 है का इक्वेशन निकाल। तो यहाँ गया y-3 इक्वल, यहाँ क्या लग जाएगा नॉर्मल अभिलंब का स्लोप, तो यहाँ हो गया -1/2 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मान है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इधर कीजिए 2y -6 -1 से इधर कीजिए -x, या माइनस माइनस प्लस, तो x को इस पक्ष में ले आइए, तो क्या आ जाएगा x 2y प्लस में, और यहाँ जो -6 है इसको इस पक्ष में कर दीजिए, तो ये जुट जाएगा 7। तो यह हो गया इसका नॉर्मल का इक्वेशन। क्वेश्चन है y का मान दिया हुआ यहाँ x3, ये एक कर्व हुआ और पॉइंट है 1,1, इस पर इसका फिर टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, तो दोनों का हमें पहले स्लोप चाहिए, फिर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ dy/dx, तो dy/dx, तो यहाँ हो गया 3x²। तो अब इसका स्लोप भी लिख देंगे, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, इसका सिंबल m कर देते हैं, और ये वैल्यू का यहाँ का सिंबल हो जाएगा dy/dx 1। तो यहाँ रखिए x का मान 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यह हो गया टेंजेंट का स्लोप कन्फर्म। अब इक्वेशन लिख देंगे, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 1। तो फार्मूला का याद कीजिए y माइनस y1, तो y1 क्या है 1, या टेंजेंट स्लोप 3, या x माइनस x1 क्या हो गया, तो y माइनस 1 इक्वल 3x माइनस 3, यहाँ लिख दीजिए 3x, y को इस पक्ष में ले जाइए, -3 को इस पक्ष में ले आइए, तो प्लस में हो जाएगा 2। यह हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, जहाँ बिंदु 1,1 पर इसका स्लोप क्या हो जाएगा 3 आएगा। इसका dy/dx निकाल के देखिए 100% 3 आएगा, नहीं तो स्लोप के टर्म में इक्वेशन भी बना सकते हैं। अब यहाँ निकालना होगा हमें नॉर्मल का स्लोप, तो यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, 1। तो 1, 1 पर इसका स्लोप कितना है, इसका है 3, तो इसका क्या आ जाएगा -1/3, यह हो गया नॉर्मल का स्लोप। अब इसका भी इक्वेशन निकाल देंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 1, तो 1, 1 पर का इक्वेशन, तो y माइनस 1 इक्वल, या -1/3 x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3, या -x प्लस 1, इस x को इस पक्ष में ले आइए, 3y इधर है, 3 को इधर कर दीजिए, तो प्लस यहाँ जगह पर, यह हो गया इसके अभिलंब अर्थात नॉर्मल का इक्वेशन। ये 4 आसान है, सेल्फ कर लीजिए, 5 बना देते हैं। यहाँ x का वैल्यू है cos t, y का वैल्यू दिया हुआ है sin t, और t का वैल्यू दिया है यहाँ π/4। तो इसमें भी हमें निकालना है टेंजेंट इक्वेशन भी और नॉर्मल इक्वेशन भी, तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए।
तो सबसे पहले यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए यहाँ क्या ज्ञात करना होगा, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन टी। और यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, तो इसका वैल्यू हो गया कॉस। तो इसका जो स्लोप होता है वह किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी है कॉस टी और डी एक्स बाई डी टी है माइनस साइन। तो यह हो गया माइनस कॉट टी। अब हमें यहाँ निकाल लेना होगा स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी इक्वल पाई बाई 4। तो टी का मान पाई बाई 4 पर इसका टेंजेंट स्लोप यह हो गया एम। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट टी पाई बाई 4। तो यहाँ माइनस कॉट टी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कॉट पाई बाई 4 और इसका मान हो जाएगा -1। ये वहाँ टेंजेंट का स्लोप क्लियर आ गया। नॉर्मल जरूरत पड़ेगा तो वहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ इक्वेशन ज्ञात करना, हमें टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करना। तो टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए स्लोप तो मालूम हो गया, लेकिन एक्स वाई का पॉइंट ही पता नहीं। तो यहाँ लिख देंगे फोर टी इक्वल पाई बाई 4 एन गिवेन कर। तो दो कर्व यहाँ दिया हुआ, एक एक्स, तो एक्स का क्या आया, कॉस टी। तो यहाँ रख देंगे इसका मान, तो कॉस पाई बाई 4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2। यही हुआ एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई का वैल्यू देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, साइन टी। तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 4, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/√2। तो यही दोनों का एक बिंदु हुआ जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 1/√2 और वाई कोऑर्डिनेट 1/√2 है। इस पॉइंट पर इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/√2 1/√2। तो यहाँ y माइनस 1/√2 इक्वल m का मान कितना है यहाँ, -1 x माइनस x1 मतलब 1/√2। बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ हो गया √2y -1 /√2, यहाँ माइनस √2x -1 /√2। ये √2 कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ हुआ √2y -1 इक्वल -√2x +1। तो इसको इस पक्ष में ले आइए। तो यहाँ गया √2x प्लस √2y, इस 1 को इधर कर दीजिए। तो यह हो गया, यही इसका इक्वेशन हो गया। इसमें कोई झंझट नहीं है। और जब इसमें अगर ऐसा सेट करना चाहते हैं कि √2 यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो या दोनों पक्ष में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या √2 से भाग कर दीजिए। तो जैसा कि इसमें ऐसा भी बदल कर लिख सकते हैं। अगर √2 से भाग कर देंगे तो यहाँ x + y, इस 2 में अगर √2 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, √2। अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये लिखिए, ये लिखिए, ये छोड़ दीजिए, सब बराबरे। यही हो गया इसका टेंजेंट का इक्वेशन। अब हमें नॉर्मल का भी निकालना हो। तो यहाँ आप लिख देते हैं पहले स्लोप, स्लोप ऑफ
नॉर्मल एट टी पावर 4। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू -1/-1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। यह हो गया इसका नॉर्मल का स्लोप। अब इसका इक्वेशन लिखना होगा। अब फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/√2 1/√2। तो यहाँ हो गया y माइनस 1/√2 इक्वल 1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। तो इसको एलसीएम लेके जोड़ के सॉल्व कर दिए थे। इसको दूसरे ढंग से कर देते हैं डिफरेंट। आपकी इच्छा वैसा भी कर सकते हैं जो यहाँ, लेकिन तरह तरह से करने से और भी कॉन्फिडेंस बनता है। तो इसमें y माइनस 1/√2, यहाँ है x माइनस 1/√2। इस x को इस पक्ष या y को उधर समझिए ले गए, तो x माइनस वाई, ये दोनों में तो चिन्ह बराबर है, तब तो जिरबे हुआ, तब तो ये झंझटे का। तो इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर y। यही हुआ इसका इक्वेशन टेंजेंट का और नॉर्मल का।